वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज से हम लोग जो है यूपी पीसीएस आर ओ टेस्ट सीरीज़ 2023 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम लोग जो है इसका टेस्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे और ये हिंदी का टेस्ट नंबर 1 है। ठीक है, ओवरऑल ये टेस्ट नंबर 2 है, पर अगर हिंदी का देखें तो टेस्ट नंबर 1 है। इसमें टेस्ट नंबर जो 1 है वो जीएस का है। ठीक है, और टेस्ट नंबर 2 हिंदी का है। देखिए पीसीएस मंत्रा के जितने भी टेस्ट आए हैं वो अल्टरनेट हैं, मतलब एक जीएस का है और दूसरा उसमें हिंदी का है। जैसे कि आप टेस्ट नंबर 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17 देखेंगे तो जीएस के मिलेंगे। और जितने सम नंबर में जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये सारे आप लोगों को हिंदी में मिलेंगे, हिंदी के यानी कि मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है हिंदी का पहला टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जो है इसमें देखिए 60 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के। आर ओ में 60 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आप लोग पूरा प्रयास कीजिएगा कि कम से कम 55 प्लस नंबर ही आने चाहिए, तभी आप लोगों का आर में जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के चांस जो है ज़्यादा बनेंगे। ठीक, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 60 क्वेश्चन में से आपके कितने जो है सही बन रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो इसमें से देखिए सुधा ये अमृत का पर्यायवाची होता है, पीयूष भी होता है और अमी भी होता है। जो अनल है, अनल ये अमृत का नहीं होता, ये अग्नि का होता है। ठीक है, आ से अनल और आ से अग्नि, यहाँ से आप लोग ऐसे शॉर्टकट थोड़ा सा बना सकते हैं। ठीक है, अग्नि का पर्यायवाची होता है अनल, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, आरंभ इसमें पूछा गया आरंभ का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ये अर्वाचीन नहीं है। बाकी देखिए उपक्रम, श्री गणेश, ठीक है, सूत्रपात ये सारे आरंभ के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो अर्वाचीन है वो आरंभ का ना होकर के आधुनिक का पर्यायवाची है। ठीक है, अर्वाचीन किसका है, आधुनिक का। ठीक है, यहाँ पे प्राचीन मत लगाइएगा आप लोग, आधुनिक होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदास का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो उदास का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए खिन्न, खिन्न मीन्स भी उदास होता है। ठीक है, अवसन्न मीन्स भी उदास होता है और म्लान मीन्स भी उदास होता है। म्लान मीन्स जैसे गिलानी होती है किसी को तो वो उदास होता है। विरक्त, ये जो विरक्त वर्ड है ये उदास का नहीं है, जो विरक्त शब्द है वो उदासीन का पर्यायवाची है, न कि उदास का। तो यहाँ पे विरक्त हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इनमें पूछा गया गंगा का कौन सा पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए ये जो पैसवानी, ठीक है, पैसवानी और तरणी और तरंगवती ये सारे नदी के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो सुरधुनी है, सुरधुनी ये गंगा का पर्यायवाची। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कौन सा गंगा का पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरधुनी। अगर कभी नदी का पर्यायवाची पूछा जाएगा तो आप लोग इसमें पैसोनी, ठीक है, तरणी और तरंगवती ये सारे लगा सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है दूध का पर्यायवाची है। ठीक है, तो दूध का पर्यायवाची है, देखिए यहाँ पर ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, पर्यायवाची है या पर्यायवाची नहीं है ये क्या पूछा गया है, तो उसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसमें दूध का पर्यायवाची पूछा गया है, इसमें से दूध का पर्यायवाची कौन सा है, तो देखिए जो क्षीर होता है, क्षीर वो दूध का पर्यायवाची है। बाकी जो नीर है, ठीक है, नीर जल का है। ठीक है, हवी, हवी किसका होता है, तो घी का होता है। और सुरभि ये गाय का पर्यायवाची होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभी यहाँ पर हम लोग पर्यायवाची देख रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो प्रेम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो देखिए इसमें प्रेम का जो पर्यायवाची शब्द है वो राग होगा। राग मीन्स जो है प्रेम होता है। अनुताप, अनुताप जो किसका है वो पछतावे का पर्यायवाची अनुताप है। ठीक है, रज जो है ये पराग का पर्यायवाची है और पुनीत जो है पवित्र का पर्यायवाची है। पुनीत मीन्स पवित्र, पवित्र का पर्यायवाची पुनीत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राग, राग मीन्स राग का पर्यायवाची क्या होगा, प्रेम, यानी कि प्रेम का राग हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बाकी से भिन्न है। ठीक है, इसमें देखिए 3 जो है पर्यायवाची सेम होंगे और एक होगा वो भिन्न होगा, उसी को आप लोगों को पहचानना है। जैसे कि इसमें आप लोग देख सकते हैं जो भगनी है, ठीक है, बांधवी है और अग्रजा ये सभी जो है बहन के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और बल्कि जो बिंदु है, बिंदु ये जलकण अर्थात जो बूंद होती है उसका पर्यायवाची होता है बिंदु। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीन तीन कौन से सेम है, जो वो सभी बहन के पर्यायवाची होंगे, भगनी, ठीक है, अग्रजा और बांधवी। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है। यहाँ पर भी आप लोगों को भिन्न देखना है, कौन सा एक जो है बाकी से भिन्न है, तो देखिए इसमें जो सुमन है और प्रसून है और पुहुप है, तो ये सभी फूल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, सुमन, प्रसून और पुहुप ये सभी फूल के पर्यायवाची हैं। और जो ये किसलय है, किसलय इसका अर्थ होता है अंकुर या कोमपल। ठीक है, तो इसका अंकुर का यह पर्यायवाची हो जाएगा किसलय। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। इनमें से देखिए 3 बिल्कुल सही सुमेलित है, इसमें से एक सही सुमेलित नहीं है, उसी को
पहचानना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये जो तीर है, तीर का पर्यायवाची सर होता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। बिजली, बिजली का जो है सहायक पर्यायवाची, तो यहाँ पे सहायक का अर्थ जो है बिजली नहीं होता बल्कि ये बाण होता है, ठीक, तो यही एक गलत होगा। बाकी भौरा, इसका चंचलिक होता है पर्यायवाची, बिल्कुल सही है। और प्रकृति का स्वभाव होता है, ये भी सही है, ठीक है। इसमें से 3 सही है और रॉन्ग है बी वाला, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें से भी देखिए 3 सही सुमेलित हैं, एक सुमेलित नहीं है, उसको पहचानना है। देखिए याद, राजा, राजा का जो है महिपति होता है, बिल्कुल सही है। रात्रि का तमिस्त्रा, ये भी सही है, ठीक है। और यमुना का रविसुता, ये भी सही है। मूर्ख का याचक, जो ये मूर्ख वाला पर्यायवाची है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। मूर्ख का पर्यायवाची याचक नहीं होता है, अज्ञानी, गंवार या फिर मूढ़, इन सबको जो है मूर्ख का पर्यायवाची ये सब होते हैं, ना कि याचक। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पे 10 पर्यायवाची हो गए। अब यहाँ से आप लोगों को 10 जो है तत्सम तद्भव मिलेंगे, ठीक। तो तत्सम तद्भव देख लेते हैं। तो यहाँ पर है 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो डायरेक्ट जो है संस्कृत से निकल के आते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव जो है उनके परिवर्तित रूप होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा जो है तत्सम नहीं है, यानी कि जो डायरेक्ट जो संस्कृति से निकला हुआ वर्ड वो नहीं है इसमें से, ठीक है, वो पहचानना है। तो देखिए जो आंसू होता है वो ये जो है तद्भव वर्ड है। बाकी अर्पण, अंक, आशा, ये सभी तत्सम वर्ड है, ठीक है। आंसू, आंसू का अगर तत्सम देखें तो क्या होगा, अश्रु, ठीक है, क्या होगा, अश्रु, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान करना है, ठीक है। इसमें देखिए तद्भव पहचानना है, इसमें भी 3 तत्सम है और 1 तद्भव है। तो देखिए इसमें जो उल्लूक है, ये उल्लू का हो जाएगा तत्सम, ठीक है। इच्छु और उच्च, ये सभी जो है किसका, कौन से, ये सभी तत्सम वर्ड हैं। इसमें से तद्भव कौन सा होगा, तो तद्भव होगा इसमें आप, ठीक है। आप का जो तत्सम होता है वो आत्मा होता है, ठीक है, आत्मा। और देखिए इच्छु, इसका ईंख होता है, ठीक है। उल्लू का उल्लू होता है और उच्च का ऊंचा होता है तद्भव। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्द में से सही सुमेलित है। इसमें फिर देख लीजिए, इसमें से 3 गलत हैं और 1 सही है, तो उसको पहचानना है इसमें से कौन सा जो है बिल्कुल सही सुमेलित है, ठीक है। देखिए ओला, ओला का ओलस से नहीं होता है, ओला का उपल होता है, ठीक है, तद्भव। काज, काज का कृत नहीं होता है, काज का कार्य होता है, तो ये भी गलत है। खाना, खाना का खादन होता है, तो ये बिल्कुल सही है। खाना का जो तत्सम है वो खादन होता है, ठीक। और खरीदना का क्रय, खरीदना क्रय नहीं होता है, क्रयण होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं क्रयण, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दिए गए तद्भव तत्सम में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें देखिए 3 सही सुमेलित है, इसमें से 1 नहीं सही सुमेलित है, उसकी पहचान करना है, ठीक है। देखिए चकवा, चकवा का जो तद्भव वो चक्र होता है, ये गलत है, बस यही वाला गलत है। चकवा का तत्सम जो होता है वो चक्रवाक होता है, ठीक है, ना कि चक्र, चक्रवाक होगा। तो बाकी 3 देखिए ये गलत है, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। बाकी 3 सही है, जैसे चरित का चरित्र होगा, ठीक है, छाता का छत्रक होगा और छोटा का क्षुद्र होगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए धुन शब्द का तत्सम शब्द होगा, ठीक है। तो इसमें तत्सम धुन का जो है तत्सम क्या होगा, देखिए धुन का तत्सम जो है ध्वनि होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा इसका बी, यानी कि ये जो तत्सम वर्ड है ध्वनि, इसका तत्सम क्या होगा धुन, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। इसमें से देखिए 3 जो है सही सुमेलित नहीं है, सिर्फ 1 सही सुमेलित है। जैसे कि देखिए बारात, ठीक है, बारात का क्या होता है, वर यात्रा, ना कि बारात, ठीक है। बीघा का विग्रह, बस यही बिल्कुल सही सुमेलित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बाकी बत्ती का, बत्ती का नहीं होता है, ठीक है, बत्ती का वर्ती होता है, ठीक है, वर्ती, वर्ती होता है इसका, वर्ती या वर्तिका, ठीक है। बीत का व्यतीत होता है, ना कि व्यती। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों में जो है तत्सम शब्द की पहचान कीजिए, ठीक है। इसमें भी तत्सम शब्द की पहचान की करना है, ठीक है। इसमें 3 तत्भव हैं और 1 तत्सम है, तत्सम की पहचान करना है। तो इसमें जो वापी वर्ड है ये तत्सम है, ठीक है, वापी। इसका तत्भव क्या होता है, बावड़ी होता है, ठीक है। बाकी ये देख लीजिए इनके तत्सम क्या होंगे, जैसे कि बाघ, बाघ का तत्सम होता है वाटिका, ठीक है। बादल का वारिद होगा, ठीक है। और बनिया का वड़िक होगा, वड़िक। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वापी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्प में तत्भव शब्द की पहचान करना है, ठीक है। इसमें 3 तत्सम है, 1 तत्भव है, उसकी पहचान करना है, ठीक। जैसे कि देखिए यहाँ पे पवन, ठीक, पवन तत्भव वर्ड है, इसका तत्सम होगा पौन, ठीक है। पाप, पाप ये अपने आप में जो है तत्सम तत्भव वर्ड की पहचान करना है, ठीक है। पाप अपने आप में जो है तत्भव वर्ड है,
ठीक, क्योंकि पाप का जो इसका तत्सम क्या होगा, इसका होगा पातक। ठीक है, पातक, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तत्व वर्ड है। बाकी पवन, पच और नकुल ये तीनों जो है तत्सम वर्ड हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगर इनके आप लोग तत्वों देखेंगे, जैसे कि नकुल, नकुल का तत्व क्या होगा, नेवला। पच का पाक होगा, पवन का पौन होगा। ठीक है, पौन यहाँ पे लिख देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, दिए गए युग्म में सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित हैं, ठीक है, तत्वों तत्सम। इसमें देखिए, इसमें भी जो है एक सही सुमेलित है और 3 सही सुमेलित नहीं है, तो जो सही से सुमेलित है उसी की पहचान करना है। ठीक, जैसे कि देखिए बौना, बौना का बोपन नहीं होता है, बौना का वामन होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं वामन। ठीक, और भभूत, भभूत का भरभूत नहीं होता है, विभूत होता है, विभूति। तो ये सारे जो हैं तत्सम वर्ड हैं। ठीक है, और मेह, मेह का स्नेह नहीं होता है, मेह का मेघ होता है। ठीक, बाकी सयाना का सज्ञान, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तत्वों का ये तत्सम बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सजाना शब्द का तत्सम शब्द होगा, तो सजाना का तत्सम क्या होगा। ठीक, सजाना का तत्सम होगा सज्जापन। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तीनों रॉन्ग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, 10 यहाँ पर तत्सम तत्व हो गए। अब यहाँ से 10 जो है विलोम शब्द स्टार्ट है, तो आप लोग उसी माइंडसेट से इसको कीजिएगा। ठीक है, ओत प्रोत का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, ओत प्रोत का विलोम शब्द होगा विलीन। ठीक है, ओत प्रोत का विलोम शब्द जो है विलीन होगा। अनीस, ये किसका होता है विलोम शब्द, तो ये ईस का विलोम शब्द होता है। ठीक है, ईस का अनीस होता है। ठीक है, संयुक्त किसका होता है, ठीक है, तो ये होता है च्युत का। और प्रगामी, प्रगामी किसका होता है, ये अनुगामी का होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, शब्द और उसके विलोम के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए 3 जो है सही सुमेलित हैं, एक सही सुमेलित नहीं है, उसकी पहचान करना है। तो देखिए यहाँ पर ग्राहित का व्यक्त होगा, बिल्कुल सही है। गुरुत्व का लघुत्व होगा, ये भी सही है। आकीर्ण का साकीर्ण, ठीक है, तो ये गलत है। आकीर्ण का विलोम शब्द जो है साकीर्ण नहीं बल्कि विकीर्ण होगा, विकीर्ण। ठीक है, विकीर्ण। बाकी क्रोध का क्षमा, ये भी सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शब्द और उसके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से भी देखिए 3 सही सुमेलित हैं और एक सही सुमेलित नहीं है, उसकी पहचान करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अर्जित, अर्जित पहला ही वर्ड जो है असुमेलित है। अर्जित का होता है अनर्जित। ठीक है, अनर्जित। बाकी तीनों सही सुमेलित हैं, जैसे कि अदोष का सदोष। ठीक है, अवेच्छा का अनवेच्छा, आलोक का तिमिर। ठीक है, आलोक मीन्स प्रकाश होता है, तिमिर मीन्स अंधकार होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम क्या होगा। ठीक है, निषिद्ध का विलोम होता है विहित। ठीक है, बाकी तीनों जो है नहीं होंगे, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर विनीत किसका होता है, तो वो होता है दृष्ट का। ठीक है, दृष्ट का होता है विनीत। ठीक, विधि का विलोम क्या क्या होगा, निषेध। और सर्वज्ञ का क्या होगा, अज्ञानी या फिर अज्ञ। ठीक है, अज्ञ भी इसको लिख सकते हैं, अज्ञ या फिर अज्ञानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, शब्द और उसके विलोम के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी देखिए 3 सही सुमेलित हैं, एक सही सुमेलित नहीं है, उसकी पहचान करना है। जैसे कि प्रसारण, प्रसारण का विसरण, यही गलत है। प्रसारण का विलोम होता है संकुचन। ठीक है, संकुचन। उन्मीलन का निमीलन। ठीक है, अकारादि का अकारांत, कुसुम का पाहन, ये सभी सही है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, शब्द और उसके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इनमें देखिए 3 जो है बिल्कुल सही सुमेलित है, एक सुमेलित नहीं है, उसकी पहचान करना है। जैसे कि अठाना का पुगाना, बिल्कुल सही है। प्रस्फुटन का संकुचन, ये भी सही है। विश्लेषण का संश्लेषण, ये भी सही है। ईप्सित का अभिप्सित, यहाँ पर ये गलत है। ईप्सित का विलोम होता है अनिप्सित, न कि अभिप्सित। देखिए, ईप्सित का होता है अनिप्सित। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर नेक्स्ट है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से उपमान का विलोम है। ठीक है, तो उपमान का विलोम कौन सा है, उपमान का होगा उपमेय। ठीक है, उपमान का विलोम क्या हो जाएगा, उपमेय। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा जो है विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें भी 3 सुमेलित हैं, एक सही सुमेलित नहीं है, उसकी पहचान करना है। जैसे कि देखिए, इसमें हो जाएगा अतिवृष्टि का अनावृष्टि हो जाएगा, यानी कि अतिवृष्टि मतलब ज़्यादा बारिश, अनावृष्टि मीन्स बारिश नहीं होना। आग्रह का होगा त्याज, ये मतलब ग्रह का त्याज, ग्रह मीन्स ग्रहण करना, त्याज मीन्स त्याग देना।
ठीक है। स्वार्थ का हितार्थ, ये स्वार्थ का जो है विलोम गलत लिखा हुआ है, स्वार्थ का होता है परमार्थ, ठीक है, परमार्थ न कि हितार्थ। अनुग्रह का विग्रह, ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निष्ठ निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। इसमें देखिए 3 सही सुमेलित हैं, 1 सही सुमेलित नहीं है, उसकी पहचान करना है। तो निर्मल का क्या होगा, मलिन, बिल्कुल सही है, ठीक है। चिरंतन का नश्वर, स्थूल का सूक्ष्म और मृषण का दृढ़। तो ये जो मृषण का दृढ़ नहीं होगा, मृषण का रुच होगा, ठीक है, रुच। यहाँ पर क्या देखिएगा, राइट आंसर का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी 3 सुमेलित हैं, 1 सुमेलित नहीं है, उसकी पहचान करना है। जैसे कि छली का होगा निश्चल, बिल्कुल सही है। भोगी का योगी होगा, ये भी सही है। जागृति का शयन नहीं होता है, जागृत का होता है सुसुप्त, ठीक है, सुसुप्ति। निष्काम का सकाम होगा, ये सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, जागृत का सुसुप्त होता है। नेक्स्ट है, यहाँ से वन वर्ड आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए जो सब में व्याप्त हो, उसके लिए एक वर्ड क्या होगा, यहाँ पर एक वर्ड यहाँ पर चुनना है। देखिए जो सब में व्याप्त हो उसको बोलते हैं विभु, ठीक है। विज्ञ को किसको बोलते हैं, तो जिसकी जानकारी अधिक हो, ठीक है, उसको विज्ञ बोलते हैं। और इसी का अपोजिट अज्ञ होगा, अज्ञ या फिर अज्ञानी, ठीक है। वर्धमान बोलते हैं जो बढ़ रहा हो, ठीक है। और वाचाल किसको बोलते हैं, अधिक बोलने वाले व्यक्ति को। तो विभु हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, जो आँखों के आगे उपस्थित हो, उसके लिए सही शब्द क्या होगा, ठीक। तो जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, ठीक है, यानी कि जो प्रत्यक्ष चीज़ें हो रही हैं अपनी आँखों के सामने, ठीक। परोक्ष किसको बोलेंगे, जो आँखों से परे हो रहा हो, ठीक। और अपारदर्शी, जिसके पार न देखा जा सके उसको अपारदर्शी बोलते हैं। और पारदर्शी, जिसके पार देखा जा सके, सॉरी लिखा है प्रियदर्शी जो देखने में प्रिय हो, ठीक है। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है, ठीक है। लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है लिप्सा, ठीक है, मतलब जिसकी इच्छा हो लाभ लेने की, ठीक है। लाभ की इच्छा रखने वाले को लिप्सा बोलते हैं। लाभार्थी किसको बोलते हैं, लाभ को पाने वाला जो होता है उसको लाभार्थी बोलते हैं। लाभदायक, जो कोई वस्तु जब फायदेमंद हो तो उसको क्या बोलते हैं, लाभदायक बोलते हैं, ठीक है। लाभी, तो ये तो कोई वर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट है, ऊपर आने वाली जो है श्वास के लिए एक वर्ड क्या होगा। ऊपर आने वाली श्वास को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उच्छ्वास, ठीक है। ऊपर आने वाली श्वास को उच्छ्वास बोलते हैं। ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर जाने वाले को बोलते हैं ऊर्ध्वगामी। उपरयुक्त, जो ऊपर तक हुआ हो, ठीक है, उसको उपरयुक्त बोलते हैं। और अर्थगर्भित, तो ये किसको बोलते हैं, जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसको अर्थगर्भित बोलते हैं। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, जहाँ किसी बात का डर ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जहाँ किसी बात का डर ना हो उसके लिए एक शब्द होगा निरापद, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक, बाकी का देख लेते हैं। जैसे परमहंस, जो सुख दुख से परे हो उसको बोलते हैं परमहंस, ठीक है। निष्प्रह, जिसको किसी प्रकार का लाभ ना हो उसको बोलते हैं निष्प्रह, सॉरी जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो, ठीक है। दुर्जय किसको बोलते हैं, जिस पर विजय पाना कठिन हो, यानी कि दुर मीन्स कठिन और जय मीन्स मतलब उसको जीतना। तो जिस पे विजय पाना कठिन हो उसको दुर्जय बोलते हैं, ठीक है। जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होगा दुर्दम। दुर मीन्स कठिन और दम मीन्स दबाना। तो जिसका दमन करना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्दम, ठीक है। बाकी देखिए दत्तचित्त, तो दत्तचित्त को किसको बोलते हैं, तो किसी काम को पूर्ण लगन से करना उसको बोलते हैं दत्तचित्त, ठीक है। दुष्कर, जिसे करना कठिन हो, ठीक है। और दुर्निवार मीन्स जिसका निवारण करना कठिन हो, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द, जो क्रोध करने वाली स्त्री होती है उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है भामिनी, ठीक है, भामिनी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी देखिए मुमूर्ष, तो मरने की इच्छा करने वाले को मूर्छ बोलते हैं। मर्माहत, ठीक है, जिसके हृदय में चोट पहुंची हो मर्माहत। मृणाल, तो ये किसको, कमल की जो डंडी होती है उसको बोलते हैं मृणाल। नेक्स्ट है, जो मुकदमा दायर करे, तो जो मुकदमा दायर करे उसको बोलते हैं वादी, ठीक है। और जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसको बोलेंगे अभियुक्त, ठीक है। जो मुकदमे का जो है प्रतिवाद या बचाव करे उसको बोलते हैं प्रतिवादी। और जो शुद्ध किया जा चुका हो, ठीक है, उसको बोलते हैं परिमार्जित, शुद्धिकरण, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा वादी। जो उपर्युक्त हो उसके लिए एक शब्द, जो उपर्युक्त हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए हो जाएगा समीचीन,
ठीक है, जो उपयुक्त हो उसके लिए हो जाएगा समीचीन। ठीक है, कालांतर ये बीता हुआ समय को बोलते हैं कालांतर। ठीक है, सनातन अनेक युगों से चला आने वाले को बोलते हैं सनातन। प्राचीन मीन्स पुराना। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट, तारों भरी रात के लिए एक शब्द। तो तारों भरी रात के लिए जो एक शब्द होगा उसको बोलते हैं विभावरी। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी का देख लेते हैं। सरवरी, तो चांदनी रात को सरवरी बोलते हैं। निशीथ, रात्रि के मध्य भाग का समय को क्या बोलते हैं? निशीथ। ठीक है, निरूपम, जिसकी उपमा ना दी जा सके उसको निरूपम बोलेंगे। ठीक है, उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया है, उपयुक्त में कौन सा विश्लेषण है? यहाँ से देखिए विश्लेषण विशेष से चालू हो जाता है आप लोगों का। तो देखिए उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया है, तो यहाँ पर कौन सा विश्लेषण है? तो यहाँ पर जो है परिमाणवाचक विश्लेषण है। ठीक है, यहाँ पर परिमाण बताया जा रहा है, आधा लीटर, 1 लीटर, ये सब परिमाण के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है देखिए, सुषमा अति सुंदर लड़की है। निम्न वाक्य में जो है प्रविशेषण है, तो इसमें से प्रविशेषण मतलब विशेषण कौन सा है? तो ये अति हो जाएगा। अति, अति उसकी विशेषता बताई। जैसे सुंदर लड़की तो है, अति उसकी विशेषता हो जाएगी, तो ये हो जाएगा अति हो जाएगा। ठीक है, विशेषण हो जाएगा उसका। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विशेषण शब्द नहीं है? ठीक है, विशेषण नहीं है, इनमें से कौन सा एक जो है विशेषण शब्द नहीं है? तो देखिए जो चमक है ये विशेषण के अंतर्गत नहीं आएगा। चमक एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, जिस गांव में 40 आदमी रहते हैं, इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, उपयुक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो 40 आदमी है, तो इसमें क्या होगा? संख्यावाचक। ठीक है, संख्यावाचक, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, सुमेलित नहीं है, यहाँ पे विशेष है, यहाँ पे विशेषण है। इसमें से देखिए 3 सुमेलित हैं, 1 सुमेलित नहीं है, उसकी पहचान करना है। तो देखिए उपज का उपजाऊ होगा, बिल्कुल सही है। कमाई का कमाऊ होगा। घर का घरेलू होगा। ठीक है, ये भी सही है। नियमित का नियम नहीं होगा। ठीक है, नियम विशेष शब्द है और नियमित उसका विशेषण है। उपयुक्त में से कौन सा? देखिए यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, नियम यहाँ पर विशेष होगा और नियमित उसका विशेषण होगा। ठीक है, अपोजिट लिखा हुआ है। नियम इधर लिखा होता, नियमित इधर लिखा होता तो बिल्कुल सही होता है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विशेषण है? ठीक है, इसमें से देखना है कौन सा शब्द जो है विशेषण है। तो देखिए इसमें जो रंगीला है वो विशेषण है, बाकी विशेष हैं। बाकी तीनों देखिए, ये तीनों जो शेष हैं वो संज्ञा हैं, जैसे कि यौवन, कालिमा, सौंदर्य संज्ञा है। रंगीला जो है वो विशेषण हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है? ठीक, इनमें से 3 विशेषण है और एक नहीं है, उसकी पहचान करना है। तो इसमें देखिए जो बुढ़ापा होगा वो विशेषण नहीं है, बाकी तपस्वी, मृत और लंबा ये सभी विशेषण है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में किस में आवर्ती बोधक विशेषण है? आवर्ती बोधक विशेषण किस में? तो देखिए जो चौगुना गेहूँ, तो इसमें आवर्ती बढ़ाई जा रही है। ठीक है, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, चौगुना, तो ये आवर्ती बोधक विशेषण है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, बाकी में नहीं है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी होगा। बाहरी का कौन सा विशेषण है? बाहरी में कौन सा विशेषण है? तो बाहरी में जो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौनी अत्यधिक तेज छात्रा है, कौन सा विशेषण है इसमें? ठीक है, अत्यधिक तेज छात्रा है, तो इसमें विशेषण है जो अत्यधिक है। ठीक है, विशेषण वर्ड का चयन करना था, तो अत्यधिक जो ये विशेषण हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अब यहाँ से देखिए 10 वर्ड शुद्ध वर्तनी के भी आते हैं, तो आप लोग यहाँ से अब उसी माइंडसेट से कीजिएगा, यहाँ पे वर्तनी आएंगे। ठीक है, इनमें से देखिए शुद्ध वर्तनी पूछी गई है, यानी कि 3 अशुद्ध हैं, 1 शुद्ध है। तो देखिए इसमें जो इसमें अध्यात्म लिखा हुआ है, ठीक है, अध्यात्म ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। बाकी अक्षुण यहाँ पे या नहीं होगा, यहाँ पे अड़ा होगा। ठीक है, तो अक्षुण हो जाता है, बिल्कुल सही है। आँख में चंद्र बिंदु लगती है। ठीक है, ऊपर आँख के ऊपर अंक की बिंदु नहीं लगती, चंद्र बिंदु लगता है, आँख ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अनुग्रहित ग्रहित होता है ना कि ग्रहित, तो यहाँ पे ये ग्रह बनेगा। ठीक है, तो अगर इस तरह लिखा होता तो ये भी तीनों सही हो जाते। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है शुद्ध वर्तनी कौन सी है? इसमें से देखिए शुद्ध वर्तनी कौन सा है? इसमें भी 3 अशुद्ध है, 1 शुद्ध है। तो इसमें देखिए जो शुद्ध है वो इसमें से कौन सा लग रहा है शुद्ध? इसमें से अंधा जो है वो शुद्ध है। ठीक है, अंतर्ध्यान, तो अंतर्ध्यान में ये धा जो है पूरा होगा, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं अंतर्धान हो जाएगा, अंतर्धान। ठीक है, ध्यान नहीं, अंतर्धान होगा। अनाधिकृत, तो ये अनधिकृत होगा, यहाँ पे जो बड़ी पाई की मात्रा है वो नहीं लगेगी। ठीक है, अनधिकृत।
अतिथि, ये अतिथि भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, जो था में छोटी ई की मात्रा चढ़ेगी ना कि बड़ी ई की, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाला, यहाँ पर भी अशुद्ध वर्तनी को छाँटना है। ठीक है, 3 शुद्ध है, इसमें 1 अशुद्ध है। तो जैसे ये पच्छीगढ़ है, पच्छीगढ़ ये अशुद्ध है, पच्छीगढ़ ऐसे नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा चढ़ेगी पच्छी में। ठीक है, बाकी दैदीप्यमान ये सही है, प्रेमचंद भी सही है, और दुर्व्यवस्था ये भी सही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी का शब्द इसमें से कौन सा है, तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय ये बिल्कुल सही हुआ है, अग्रगण भी ये भी सही लिखा हुआ है, और अपशब्द ये भी सही लिखा हुआ है। इसमें अध्यात्म ये जो है अशुद्ध लिखा हुआ है। अध्यात्म क्या होगा, तो आ में जो है बड़ी पाई की मात्रा नहीं चढ़ेगी। ठीक है, अगर आ से बड़ी पाई की मात्रा, बड़ा की मात्रा हटा दोगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। कौन सा इसमें देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें भी आप लोगों को शुद्ध पहचानना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आशीर्वाद, तो ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे ये उड़ंतीला जो यहाँ पे नहीं, ये वाम में लगेगी। ठीक है, तो आशीर्वाद बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी देखिए अनुग्रह नहीं होता है, अनुग्रह होगा, ग्रह, यहाँ पे ये वाली ग्रह होगा। ठीक है, अनुवादित, अनुवादित भी जो है गलत लिखा, अनुदित होता है, अनुवादित वर्ड नहीं होता है, अनुदित। ठीक है, अनुदित। अभ्यारण्य ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, अभ्यारण्य, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें। ठीक है, इसमें देखना है कौन सा जो है वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। तो देखिए चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है। ठीक, चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है, तो ये गलत लिखा हुआ। इसका जो शुद्ध सेंटेंस होगा, चालक ने पूछा कि इस सड़क से कहाँ तक पहुँचा जा सकता है, ये इसका शुद्ध होगा। ठीक है, पानी तेल से भारी है, पानी तेल से जो है भारी है, ये भी अशुद्ध लिखा हुआ है। पानी का घनत्व तेल से अधिक है, ये बिल्कुल शुद्ध होगा इसका सेंटेंस। ठीक, नेक्स्ट देखिए तेज़ तूफान के बावजूद जो है जहाज समुद्र पार कर ही गया। तेज़ तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, वह ग्रंथ विद्वत्तापूर्ण लिखा है, तो ये भी गलत है। यह वह ग्रंथ विद्वत्तापूर्ण लिखा है, ये सही होगा। ठीक है, विद्वत्तापूर्ण है, यहाँ पे लिखा वर्ड जो है वो मतलब आप बेकार लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा वर्ड को नहीं आना चाहिए। ठीक है, अतिरिक्त लिखा हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है वाक्य अशुद्ध है। इसमें 3 शुद्ध हैं, 1 अशुद्ध है, उसकी पहचान करना है। ठीक, देखिए उस पर भगवान की कृपा है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। 10 रुपये में क्या मिलता है, ये भी सही है। प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए, ये भी सही है। पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवा कर निकृष्ट काम किया, यहाँ पर ये जो है अशुद्ध लिखा हुआ है। इसका शुद्ध वाक्य होगा पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवा कर भारी भूल की। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी सेंटेंस है ये सारे पीसेस मंत्रा वालों ने दिया है इसका सोल्यूशन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वाक्य शुद्ध है, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसकी पहचान करना है। तो देखिए केवल 10 रुपये मात्र दे दीजिए, तो ये अशुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर केवल नहीं लगेगा, 10 रुपये मात्र दे दीजिए, इससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। ठीक है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, एक हलवाई नहीं होगा, हलवाई की एक दुकान, यहाँ पर एक यहाँ पे आएगा। ठीक है, चयन प्रक्रिया में जो है दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, तो ये बिल्कुल सही हुआ है, सही लिखा है। इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, तो इतने में हवा का झोंका मतलब इतने में हवा का हल्का झोंका, हल्का यहाँ पे आएगा, हल्का झोंका आया। ठीक है, इसलिए ये भी गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें देखिए 3 शुद्ध हैं, 1 अशुद्ध है, उसका चयन करना है। देखिए सर थॉमस रो ने जहांगीर को उपहार दिया, ये बिल्कुल सही है। लाल बहादुर शास्त्री जी ख्याति प्राप्त नेता थे, ये भी सही है। भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है, ये भी सही है। सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियां की जो है बाढ़ आ गई, यहाँ पर ये देखिए गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका शुद्ध वाक्य इसका जो है इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, सेना ने मोर्चा संभालते ही गोलियां की बाढ़, यहाँ पे गोलियों की बाढ़ नहीं आएगी। ठीक, गोलियों की बौछार होने लगी, ऐसा बोल सकते हैं। राइट आंसर का क्या होगा, सेना ने मोर्चा संभालते ही गोलियों की बौछार आ गई। ठीक है, ये होगा राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी 3 जो है शुद्ध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें भी शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध कौन सा है। देखिए मोहन कल सारी रात भर जागता रहा,
यहाँ पर सारी लिख दो या फिर रात भर लिख दो, यहाँ पे एक ही वर्ड आएगा तो सारी नहीं आएगा। मोहन कल रात भर जागता रहा, ये हो जाएगा। यहाँ पर सारी जो है अतिरिक्त वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। हाथी दीर्घकाय, हाथी दीर्घकाय पशु है, तो हाथी एक विशालकाय पशु है, न कि दीर्घकाय, यहाँ पे विशाल आएगा, ठीक है। अल्पायु में ही समग्र ज्ञानी है, अल्प आयु में भी वह पूर्ण ज्ञानी है, समग्र नहीं, यहाँ पे अल्प आयु में भी जो है वह पूर्ण ज्ञानी है, ये आएगा। पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत ध्यान रखा, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने जो है 60 क्वेश्चन देख लिए हैं हिंदी के। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को इस 60 में से कितने सही बन रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो या फिर वीडियो में कोई कमी हो तो उसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा लगा हो तभी बताइएगा, हम मोटिवेट होंगे और आप लोगों को वीडियो जो है जल्दी जल्दी प्रोवाइड करा पाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को देखो इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।